में धनपाल नाम के एक धनी सेठ रहते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन साथ ही वे बहुत अभिमानी भी थे। उन्हें अपनी धन दौलत बहुत घमंड था और वे हमेशा यह सोचते थे कि पैसा ही दुनिया की बड़ी शक्ति है। एक रात धनपाल ने स्वप्न में देखा कि सरस्वती देवी उनके सामने खड़ी है। देवी ने कहा, सेठ धनपाल, मैं तुम्हारे घर में कई वर्षों से निवास कर रही हूं, लेकिन अब मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर से प्रस्थान कर जाऊंगी। मुझसे जो भी मांगना हो अभी मांग लो। सेठ घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, मां, मुझे सोचने का समय दीजिए। मैं अपने परिवार से सलाह लेकर कल आपको उत्तर दूंगा। सुबह होते ही धनपाल ने पूरे परिवार को स्वप्न की बात बताई। सभी इस पर विचार करने लगे। उनके बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, हमें ढेर सारा सोना चांदी मांग लेना चाहिए, जिससे हमारी पीढ़ियां भी आराम से जीवन बिता सके। छोटे बेटे ने सलाह दी, हमें इतना अन्न मांग लेना चाहिए कि जीवन भर हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बहू ने कहा, हमें सैकड़ों बीघा जमीन मांग लेनी चाहिए ताकि हम खेती करके जीवनयापन कर सकें। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन सबसे छोटी बहू, जो अत्यंत बुद्धिमान थी, चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। अंत में जब सब अपनी राय दे चुके तो छोटी बहू बोली, पिताजी, अगर हम संपत्ति या अन्न मांगते हैं तो यह सब भी देवी सरस्वती के साथ ही चला जाएगा, लेकिन अगर हमें हमेशा के लिए सुख और शांति चाहिए तो हमें ज्ञान मांगना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी नष्ट नहीं होता और जो हमेशा हमारे साथ रहता है। पूरे परिवार को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई। धनपाल ने अपनी पुत्र वधू की बुद्धिमत्ता की सराहना की और निर्णय लिया कि वे सरस्वती देवी से ज्ञान का वरदान मांगेंगे। रात को जब धनपाल पुनः स्वप्न में देवी सरस्वती से मिले तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे धन, अन्न या भूमि नहीं चाहिए। कृपया मुझे और मेरे परिवार को अटूट ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। सरस्वती देवी मुस्कुराईं और बोली, धनपाल, तुमने बहुत बुद्धिमानी का निर्णय लिया है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो किसी भी स्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। मैं सदा तुम्हारे परिवार में वास करूंगी। उस दिन के बाद से सेठ धनपाल का परिवार और भी समृद्ध हो गया। उनका व्यापार और बढ़ा, लेकिन अब वे विनम्र और बुद्धिमान भी बन गए। नगर भर में उनके परिवार की प्रशंसा होने लगी, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया था कि धन से बढ़कर ज्ञान होता है और ज्ञान से ही सच्ची समृद्धि आती है।